बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर इंसान जो इस बिजनेस को नहीं करता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने घर का जिम्मेदार है उसको कहीं ना कहीं से पैसे कमा करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करना ही करना है सर। इसका मतलब मुझे जान के बड़ी खुशी हुई सर कि आप सेटल हैं, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं, और ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आप अपने परिवार के जिम्मेदार हैं, और आप अपने परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए ऐसी दशा में आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी परिवार के प्रति और बढ़ जाती है। सही बात है कि नहीं सर? ठीक है, तो देखिए सर, आप सेटल हैं, आप कुछ पैसे कमा रहे होंगे, उससे अपने परिवार का खर्च चला रहे होंगे, उससे अपने परिवार के ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे होंगे। सही बात है सर? लेकिन सर, जो पैसे हम कमा रहे होते हैं, क्या वो पैसे मेरे परिवार के लिए पर्याप्त पैसे हैं कि नहीं है? मैं सर आपकी इनकम भी नहीं जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे हक नहीं है आपकी इनकम पूछने का, क्योंकि किसी भी पुरुष से हम पूछेंगे तो अपनी इनकम ज्यादा बताएगा, और महिला से पूछेंगे तो हमेशा अपनी उम्र कम बताएगी। तो इसलिए मैं आपकी इनकम पूछूंगा नहीं सर कि आपकी इनकम कितनी है। लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा सर कि जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं, क्या वो पैसे आज के सिचुएशन के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से आपका परिवार चलाने के लिए पर्याप्त है? तो सर, जब आप जानते हैं कि जितना पैसा आप कमा रहे हैं उस पैसे से आपका परिवार नहीं चल सकता है, तो क्या सर आपको ये बात भी पता होगा, आप कहां पे काम करते हैं सर वैसे, किस डिपार्टमेंट में? पंचायती राज विभाग में आप जेई हैं, और आपको प्रति माह सैलरी मिलती होगी, उसके लिए आप एक टाइम टू टाइम आप ड्यूटी लेते होंगे, टाइम टू टाइम काम करते होंगे। सही बात है कि नहीं सर? लेकिन सर, चूंकि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो आपके लिए ऑप्शन भी खत्म हो जाता है कि आप ओवर टाइम कर लें। आप अगर सोचें कि मैं 8 घंटे के बजाय 10 बजे तक ऑफिस में बैठा रहूंगा, सारा काम निपटाऊंगा, तो गवर्नमेंट आपको 54 पैसा एक्स्ट्रा देने वाली नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में होते तो हो सकता है ओवर टाइम मिल जाता, लेकिन यहाँ तो ओवर टाइम भी मिलने वाला नहीं, आपके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब एक चीज है, आपके पास पैसा कम है, लेकिन दूसरी एक चीज आपके पास है जिससे पैसा बनाया जा सकता है, उसका नाम है समय। क्या सर आपके पास समय है? बिल्कुल सर, आपके पास समय है, और एक काम आप कर सकते हैं सर, जैसे कहा जाता था समय बराबर धन होता है, लेकिन समय बराबर धन तो होता है, लेकिन ह्यूमन पावर इक्वल टू मनी होता है। आज की डेट में हमारा मैन पावर जो होता है ये सबसे बड़ा मायने रखता है, हमारा ह्यूमन पावर जो होता है सबसे बड़ा मायने रखता है। और आप चाहें सर तो आज टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस हमारे साथ करके, टीम बिल्ड करके, अपने टाइम का यूज करके बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं सर। तो क्या सर आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? तो देखिए सर, आपने बताया कि आप सेटल हैं, लेकिन आप एक चीज हमको बताइए सर कि आपकी घर पे मम्मी होंगी, है सर, माता जी हैं, लेकिन आप आज जाइएगा शाम को और उनकी आंखों में आंखें डाल करके आप देखिएगा और इमेजिन करिएगा कि क्या वो सुख सुविधाएं, वो फैसिलिटी मैं अपनी मम्मी को दे पा रहा हूं जो एक बच्चे को देना चाहिए। आप जाइएगा आज शाम को और अपने बच्चे की आंखों में आंखें डाल करके देखिएगा और अपने आप से सवाल करिएगा, क्या नाम है आपका? कि बाबूलाल तू बता कि इस बच्चे को जो फैसिलिटी देनी चाहिए, इस बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्या बाबूलाल तू इस बच्चे को इस स्कूल में पढ़ा पा रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा है? अपनी बीवी की आंखों में आंखें डाल के देखिएगा और उसके गले को देखिएगा। दूसरों की बीवियों को मार्केट में हम देखते हैं पूरे सोने चांदी से लदी हुई नजर आती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अपनी बीवी को अगर वो पहना करके मैं देखूंगा बाबूलाल, अपने आप से प्रश्न करेगा बाबूलाल अगर मैं तू अपनी बीवी को पहना करके देखेगा तो अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? समझ रहे बात को? जरूर कुछ ना कुछ फीलिंग्स आएंगी सर आपके पास, और उस फीलिंग्स को फुलफिल करने के लिए चाहिए होंगे आपके पास पैसे, और वो पैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब से आने वाली नहीं है। मैं मानता हूं हो सकता है आप सेटल हो, अपने आप को सेटिस्फाइड बोले कि मैं सेटिस्फाइड हूं, लेकिन जा करके अपने बीवी से पूछना कि तू बता क्या तू उसी मकान में रहती है जिस मकान में तू रहना चाहती है? तू बता कि क्या वही जेवर सारे पहनती है जो जेवर तू पहनना चाहती है? तू बता कि क्या वही साड़ी वही कपड़े तू पहनती है जो कपड़े तू पहनना चाहती है? अपने बच्चों से पूछना कि बेटे बता तू क्या उसी स्कूल में पढ़ता जिस स्कूल में पढ़ना चाहता है? और अपने आप से पूछना कि क्या मैं उसी गाड़ी से चलता हूं जिस गाड़ी से मैं चलना चाहता हूं? जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है आप सेटल है ना सर, तो बहुत सारी चीजें दुनिया की बाहर की चीजें हैं जो अभी आपने हो सकता है शायद, लेकिन आपको जरूरत है सर। थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा अपने अंदर विचार लाइए, क्या बाहर की दुनिया की जरूरतें आपको हैं कि नहीं है सर? और अगर जरूरतें हैं तो आप सेटल नहीं है सर, आपको और ज्यादा की जरूरत है, कहीं ना कहीं जरूरत है सर। तो आप करेंगे मेरे साथ? गुड सर, बहुत बढ़िया।